गुलाब हवेली में देख करके गुलाब सिंह जो है वह सूरज पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि दोस्तों होली वाले दिन सूरज जो है वह भेस बदलकर गुलाब हवेली में आया होता है। जिसके बाद सूरज को तो एहसास हो जाता है कि ईसा उससे नफरत करने का नाटक कर रही है। पर गुलाब सिंह उसे देख लेता है और गुलाब सिंह सूरज को काफी ज्यादा जलील करता है। पर दोस्तों सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सूरज जिस काम से आया था वह काम हो चुका था। और घर जाकर सूरज भी अपनी ताई माँ से कहता है कि ईसा सिर्फ नाटक कर रही है, ऐसा जरूर किसी न किसी मुसीबत में है। इसके बाद बहुत जल्द आप सभी को कहानी में देखने को मिलेगा कि ईशा जो है वह सूरज के घर लौट करके आने वाली है, क्योंकि सूरज गुलाब सिंह के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उसे जेल भेजने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आगे की कहानी कि इसके बाद क्या हुआ और सूरज गुलाब हवेली से बचकर निकला कैसे। जब गुलाब सिंह को यह पता चलता है कि सूरज भेस बदलकर उनके घर में घुसा है, वह भी सिर्फ ईशा की सच्चाई जानने के लिए, तो गुलाब सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दरअसल सूरज यह जानना चाहता था कि ईशा सच में उससे नफरत करती है या फिर किसी मजबूरी में नफरत का नाटक कर रही है। इसलिए वह चुपचाप गुलाब हवेली में घुसकर सच्चाई पता करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी कहानी में बड़ा मोड़ आ जाता है, जब हवेली के स्विमिंग पूल के पास हलचल मचती है और धक्का मुक्की के बीच सूरज का संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीधे स्विमिंग पूल में गिर पड़ता है। जैसे ही वह पानी में गिरता है, उसका भेस उतरने लगता है और उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगता है। वहां मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अब सबको पता चल जाता है कि यह कोई और नहीं बल्कि सूरज है। पानी से बाहर निकलते ही सूरज काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसी समय ईशा भी वहां पहुंच जाती है और वह भी सूरज को देख लेती है। एक पल के लिए ईशा के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है, लेकिन वह तुरंत खुद को संभाल लेती है और सबके सामने ऐसा दिखाती है जैसे उसे सूरज से कोई मतलब ही नहीं है। वह पहले की तरह ही उससे नफरत करने का नाटक करती रहती है, ताकि किसी को उसकी असली भावनाओं का पता न चल सके। लेकिन सूरज अब सब समझ चुका होता है और उसे यह एहसास हो जाता है कि ईशा के दिल में अभी भी उसके लिए प्यार है और वह सिर्फ किसी मजबूरी में नफरत का नाटक कर रही है। तभी अचानक वहां गुलाब सिंह पहुंच जाते हैं और जैसे ही उनकी नजर सूरज पर पड़ती है, उनका गुस्सा और भी ज्यादा भड़क उठता है। वह सबके सामने सूरज को बुरी तरह जलील करना शुरू कर देते हैं और गुस्से में चिल्लाकर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की और बिना इजाजत हमारी हवेली में घूम रहे हो। गुलाब सिंह के इन सवालों के सामने सूरज बिल्कुल चुप हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं होता और वह बस चुपचाप वहां खड़ा रहता है। पूरे माहौल में तनाव फैल जाता है और हवेली में मौजूद हर कोई यह सब देख रहा होता है। लेकिन गुलाब सिंह का गुस्सा यहीं नहीं रुकता और वह तुरंत अपना फोन निकालकर पुलिस को कॉल कर देते हैं और कहते हैं कि सूरज ने उनकी हवेली में जबरदस्ती घुसपैठ की है और उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, वह सूरज को धमकी देते हुए कहते हैं कि इस बार मैं तुम्हें फिर से जेल भिजवाकर ही दम लूंगा। अब माहौल पूरी तरह से गंभीर हो चुका है। एक तरफ सूरज है जो सिर्फ सच्चाई जानने आया था और दूसरी तरफ गुलाब सिंह का गुस्सा है जो किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या सच में सूरज फिर से गिरफ्तार हो जाएगा या फिर कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा जो सूरज को इस बड़ी मुसीबत से बचा।